गुणी प्रकाश, ये कमेटी भी पेंडुलम की तरह हिल रही है पिछले 3 साल से, और किसान सड़क पर जख्मी होगा, रबर की गोलियां खाएगा, आंसू गैस के गोले खाएगा और फिर घर लौट जाएगा। नहीं साहब, कमेटी पेंडुलम नहीं है। कमेटी अपना काम कर रही है। आप बताओ, हमने 45 मीटिंगें करी। आप ये बताओ, इतना बड़ा विषय है, उसमें हमने अर्थशास्त्रियों को मिले, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जो वो पार करने वाले, सबसे हमने वार्ता ली। सभी लगभग हम सभी प्रदेशों में। उसके बाद हम जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा, अगर एक ही बात करो, आपने हमें क्या, जब ये आंदोलन था उस आंदोलन में क्यों नहीं लिखा इन्होंने गारंटी की बात? इन्होंने पारदर्शी और सुनिश्चित करने के लिए कहा। और हमारा जो कमेटी की हम रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट में हम किसानों के हित की बात करेंगे। किसान को हम मार्केट, जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट का मतलब दुनिया की मार्केट, वो तो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट में भी कहा कि कभी भी उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती किसानों। तो हमारा जो विचार है, हमने अभी हमारे पिछले महीने में बैठक हुई थी और हमने जाना था कि कुछ भी प्रदेश के रह गए उनसे अपने विचार ले, उनसे जो बताए कि कैसे कैसे बनी जाए। हम अपनी कमेटी रिपोर्ट देंगे। और एक सबसे बड़ी बात, पिछले 1.5 साल से, जुलाई 2023 से गुणी प्रकाश जी, अभी मैं जनवरी 2025 में बैठी हूँ, 1.5 साल तो मुझे सुनते हुए हो गया पैनल पर, आपसे रिपोर्ट देंगे, हम रिपोर्ट देंगे। बहन जी, मैं एक बात बताना चाहूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कितने दिन में आई थी? हाँ, आप बताओ कितने दिन में आई थी? तो अगर काम करेंगे, काम करके सारी तय देखेंगे, भाई किसान को क्यों दाम नहीं मिल रहा, किसान को मार्केट क्यों नहीं मिल रही, किसान मंडी में क्या हो रहा है। ये तो एमएसपी कमेटी का काम ही नहीं था। ये तो गुणी प्रकाश जी, यहाँ भी बड़ा गड़बड़ झाला है क्या? ये तो एमएसपी, सुनिए ना गुणी प्रकाश जी, एमएसपी कमेटी इसलिए नहीं बनी थी कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मिंग, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एमएसपी कमेटी का मैंडेट सिर्फ ये था कि किसानों को एमएसपी कैसे मिलना सुनिश्चित हो। चिट्ठी है भाई, अपनी तरफ से शब्द नहीं बोल रही हूं मैं। कमेटी का मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना कैसे सुनिश्चित किया जाए। उसमें हमें मैट्रिक क्या दिया था? उसने कहा था कि पारदर्शी और सुनिश्चित हो, यही बात थी। इसका मतलब ये था कि किसानों की जो उपज है वो पारदर्शी और सुनिश्चित हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, अगर ये एमएसपी कमेटी काम कर रही होती तो सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर्ड कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? भाई, रिटायर्ड जस्टिस को बैठा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई पावर्ड कमेटी बना दी आपकी कमेटी के ऊपर। नहीं, सरकार का तो अधिकार है, उसने संसद की भी कमेटी बना दी। हमारे को जो है, हम अपनी रिपोर्ट देंगे। हम किसानों के लिए ये तय करेंगे कि किसान को ओपन मार्केट कैसे, किसान की सुविधा हो। आज मंडी में किसान गुलाम हो गया, आज वो उसका बंदा मजदूर बन गया। आज मंडी की जो, मैं एक बात बता रहा कि जो सरकार ने खुली कृषि व्यवस्था के ऊपर भी अभी उन्होंने कहा कि मंडी की व्यवस्था जो हरियाणा पंजाब में आपके अभी कृषि वकील कह रहे थे कि हरियाणा में और पंजाब में 80% एमएसपी पे खरीदी जा रही है, हरियाणा में 60%। गुणी प्रकाश जी, फिर गड़बड़ है। हम सिर्फ हरियाणा के किसान की बात नहीं करते ना, हम देश के किसान की बात करते हैं। और शांता कुमार कमेटी क्या कहती है? आप ही की, ये अभी मौजूदा सरकार ने ही कमेटी बनाई थी ना, जिसने कहा कि 6% किसान की फसल बिकती है एमएसपी पर, मात्र 6%। मैं बहन जी ये कह रहा हूँ, किसान को स्वामीनाथन आयोग की आप रिपोर्ट करो, उसने ये कहा कि उससे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो ये तो जरूरी वस्तु अधिनियम है, तो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं कि आप कृषि अपनी कीमत तय नहीं कर सकता। जब तक किसान को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक चाहे एमएसपी
C2+ कुछ दे दो। हाँ। हमारे को हाथ पे धार के आप क्यों की बात कर, लेकिन हमारी कमेटी भाई- रिपोर्ट देगी कमेटी गुणी प्रकाश जी, ठीक है। हाँ जी। भाई मकसद है किसान को अपनी फसल का सही दाम मिले। कमेटी हाँ। बनाई है सरकार ने, कमेटी का मैंडेट है, ये कमेटी को तय करके सारे प्रबुद्ध लोग जितने भी आप बता रहे हैं सबको तय करके बताना है। ये कमेटी देगी रिपोर्ट या बीरबल की खिचड़ी है, हांडी चढ़ी रहेगी? बिल्कुल 100% हमने अभी की हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने जल्दी से जल्दी, क्योंकि देश में बार बार मैं भी डिबेट पे जाता हूँ कि उसकी रिपोर्ट हमारी लगभग तैयार होने वाली है और वो प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। लेकिन उसमें एक बात होगी कि जो आप ये कह रहे हो किसान को बाजार मंडी खुली बाजार व्यवस्था, किसान को ये नहीं हो कि वो आरती का गुलाम बनते, उसका बदला बनते। ठीक है, खुली ओपन मंडी, खुला बाजार मिले किसान को, खुली मंडी मिले और जहां बेचना चाहे वहां बेचे, पर कम से कम वाजिब हक का पैसा तो मिल जाए। ये 75% किसान जो कर्जे में हैं, ये कर्जे में तो दबे नहीं होने चाहिए। अनिल घनवत, ये होता हुआ दिख क्यों नहीं रहा है? भाई गुणी प्रकाश जी भी 1.5 साल से कह रहे हैं रिपोर्ट देंगे रिपोर्ट देंगे, कुलदीप भी कह रहे हैं हरियाणा में एक्ट पास करा दिया, वहां 80% एमएसपी पर बिक रहा है और रेस्ट ऑफ द कंट्री। और बाकी पूरे देश में तो उसका कुछ फायदा है नहीं। मैंने पूरे जिंदगी, मैं भी किसान हूँ, मैंने कभी 1 क्विंटल पे धान एमएसपी पे बेचा नहीं है या खरीदते। अभी हम आंदोलन करा के सोयाबीन खरीद शुरू की थी, अभी तक 50% लोग माल किसानों के घर में है, फिर भी उन्होंने वो खरीद बंद कर दी। अभी लोग अभी भी आज भी सड़कों पर ट्रैक्टर पे अपना माल लेके 8-8 दिन से खड़े हैं, उनको मैसेज दिए गए हैं कि अपना माल लेके आओ, फिर भी अभी प्रोक्योरमेंट नहीं है, शुरू भी अभी अरहर का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये पर्याप्त नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। अब ये स्थिति क्यों पैदा होती है कि सरकार जो कंट्रोल करती है मार्केट को, गेहूं पे एक्सपोर्ट बैन है, राइस पे एक्सपोर्ट बैन था, अभी पीपल से सभी ऑयल सीड्स पर एक्सपोर्ट बैन है, तो इसकी वजह से कीमतें एमएसपी के नीचे जाते हैं। गुणी प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ये सही कह रहे हैं। अगर फ्री ट्रेड होता है तो एमएसपी के ऊपर की कीमतें रहती है। गेहूं 3000 से बिकेगा, क्या प्रॉब्लम है? सरकार को खरीदना ही नहीं पड़ेगा। पीडीएस के लिए चाहिए वो भी ओपन मार्केट। आपने तो प्याज के दामों पर बाकायदा आंदोलन किया है, एक्सपोर्ट जब बैन हुआ प्याज का कि भाई प्याज की कीमतें बढ़ गई घरेलू बाजार में, तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया। हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई ताकि कम से कम यहाँ पर प्याज का कम से कम यहाँ पर सप्लाई चेन बनी रहे। ये भी चुनौती है क्या अनिल घनवत? आज भी ड्यूटी है प्याज पर 20%। प्याज के अब कितने तो है नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है, आज भी 20% है। ये बस किसानों का लूटने का मामला है। अभी खनौरी बॉर्डर पे जो किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये तो साफ है उद्देश्य कि भाई किसानों को फायदा होना चाहिए, लेकिन जो मांगे हैं वो इतनी सही नहीं है। उन्होंने ऐसे ही मांग रखनी चाहिए कि भाई ट्रेड खुला कर दो और उसके बाद अगर दाम गिरते हैं तो सरकार वो प्रोक्योर करे। और आप अगर व्यापारियों को ये कानून बना के कंपेल करेंगे, उनको जबरदस्ती करेंगे तो खरीदो, तो वो कहेंगे कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, आपको जहां बेचना है बेचो। तो किसान मुसीबत में आ जाएगा, जो आज महाराष्ट्र में हुआ है। नहीं, ना तो ट्रेड, लेकिन अनिल जी ना तो ट्रेड जो है जैसा आप कह रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट पर कम से कम लगाम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तो कुछ भी होता नहीं दिख रहा ना। न एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हट रही है, ना C2+ 50% मिल रहा है, ना यानी कि ना डोमेस्टिक में और ना इंटरनेशनल में। कहीं किसान को दाम वाजिब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अभी कमोडिटी मार्केट जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेड से भी 7 कमोडिटीज बैन करके रखी है। तो किसी भी तरह से किसानों को वाजिब दाम मिलने का जो जरिया है वो इन्होंने पूरी तरह से बंद करके रखा है। ये दाम गिरा के एमएसपी के नीचे लाके रख देते हैं। या एमएसपी, मैं कई बार कह चुका हूँ, एमएसपी अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो गई है। जब भी दाम के ऊपर जाते हैं
तो वो कुछ ना कुछ बैन लगा के उसको एमएसपी पे लाके रख तो देते हैं। बहुत संक्षेप में अनिल जी, एमएसपी पर लाकर जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, आज की मीटिंग से कुछ हल निकलता दिखेगा या फिर यही पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे? एक ही तरह से हल निकल सकता है हाँ, अगर गवर्नमेंट इनको ये गारंटी दी कि आज जो E2 प्लस FL पे डिक्लेयर होती है प्राइसेस एमएसपी, हाँ, उसकी गारंटी तो C2 प्लस 50% तो हो नहीं सकता, हाँ। लेकिन अगर E2 प्लस FL की गारंटी देते हैं तो उसका देखते हैं नतीजा क्या होता है साल 2 साल में। इसी पर कम